हम समर्थन करते हैं और हर नागरिक को समर्थन करना चाहिए। देश के जनतंत्र बचाने की बात है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या एनसीआर में इसलिए नहीं हो पा रहा होगा या कम होगा कि चूँकि यहाँ जनतंत्र की सरकार नहीं है, यहाँ तानाशाह है। जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसका पोस्टर छाप देते हैं, फ़ोटो छाप देते हैं, उसके पहले उसके घर पे नोटिस भेज देते हैं और उसके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। तो लोगों को आतंकित कर दिया जाता है, तमाम फर्जी मामले में फंसा देते हैं। तो अगर ये विपक्ष में अगर किए हो, विपक्ष में थे, अगर ऐसा कांग्रेस ने किया होता तो ये इनका तो जन्म ही ना होता। ये तो डरपोक लोग हैं, ये तो अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग हैं, ये अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं। सर, नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य कांग्रेस जो है खून की खेती करती है। खून की खेती तो यही कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हम नहीं माने, उनकी मांगे नहीं मान रहे हैं। और खून की खेती तो इन्होंने उस समय किया जब कोविड था और लॉकडाउन इस तरह से किया कि सैकड़ों लोग जो है कट गए, मर गए। और जबकि 4-6-10 दिन समय दे करके होना चाहिए। और गोधरा कांड के बाद में 2000 के आसपास लोग मार दिए गए। खून की खेती तो इन्होंने किया है, कांग्रेस ने कौन सा किया है? जो ये करते हैं वो दूसरे के बारे में सोचते हैं इस तरह से। तो ये हालत है इनकी। सर, कि ये जो फार्म बिल हैं वो किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक स्टेप है उनकी वेलफेयर की तरफ। देखिए, ऐसा यूरोप और अमेरिका ने यह एक्सपेरिमेंट कर लिया है और वहाँ एक किसान के पास 4000-5000 एकड़ जमीन होती है और 98% लोग गैर कृषि के ऊपर आधारित हैं। हमारे यहाँ आज भी 60% लोग कृषि के ऊपर आधारित हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या हालत होगा इस देश की अगर एक कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। जैसे अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ का किसान सरकार के सब्सिडी पर जिंदा है। यहाँ ये सब्सिडी दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं। वो तो किसान के तन पर कपड़ा उतर जाएगा और खाने को नहीं रहेगा उसके पास, वो गरीबी का जिंदगी गुजारेगा। तो ऐसा जब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्सपेरिमेंट हो चुका है और होर्डिंग का एक्सपेरिमेंट हो चुका है और किसान ये नहीं कह रहा कि मुझे दो, जिसको ये लाभ देना चाहते हो वो कह रहा मुझे लाभ मत दो। जिस डॉक्टर जो मरीज कह रहा कि डॉक्टर से कि ये दवा मत दो, मुझे सूट करती नहीं, वो डॉक्टर जो है जहर की दवा दे रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने नाकेबंदी की है, अभी मैं संघू बॉर्डर से ही आ रहा हूँ, कल परसों मैं गाजीपुर गया था। ये दुश्मन देश के साथ ऐसा होता है। दुश्मन देश के साथ में भी ऐसा नहीं कर पाया। अगर किया होता तो गलवान घाटी में, प्यांगंगसो में और लद्दाख में, अरुणाचल में, सुलबाइली में जो चाइना आके बैठा हुआ है न बैठता। ये अपने देश के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये अपने देश, आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर, यानी कील लगा रखा है, कटीले तार लगा दिया है, फिर बैरी आपका नेल लगा दिया है, उसके बाद में लोहे की बैरिकेड, 4 तरह की दीवारें बना दी गई हैं। क्या किसान ये दुश्मन देश है या दूसरे देश के साथ में ये मोदी सरकार युद्ध कर रही है? ये हालत है। कभी जनतंत्र में ऐसा हुआ है या दुनिया के किस जनतंत्र में ऐसा हुआ? देश की बदनामी कितना हो रही है, पूरे देश में वो कटीले तार दिखाए जा रहे हैं। देश की ये हालत कर दिया है इन्होंने। प्रताप सिंह बाजवा की इन कटीलों ताल का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बर्लिन की वॉल, जर्मनी की जो बर्लिन की वॉल थी उससे तुलना की। बिल्कुल सही किया, बाजवा जी ने सही किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी इस तरह से दीवार बनाई गई थी, बैंकर बनाए गए थे। बर्लिन की वॉल जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में खींची गई थी, वो उसी से की तुलना इससे की जा सकती है। बांग्लादेश में पाकिस्तान है और चीन की सीमा में इस तरह की
चौक चौबंदी नहीं किए है, चौकसी नहीं करी गई है जितना अपने ही लोगों के और अन्नदाता के खिलाफ किया गया। जो अन्नदाता हमें खिलाता है, जो अन्नदाता देश चलाता है, 60% आबादी जिसके ऊपर आधारित है। अमेरिका यूरोप नहीं है कि 2% आबादी कृषि के ऊपर आधारित है, बाकी तो दूसरे सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और दूसरे सेक्टर में है। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये अडानी अंबानी को घुसा करके एक पूरे कृषि बाजार को कैप्चर करा देंगे। और यही आटा आज पूरा देश देख रहा है। मैं कहूँगा देशवासियों जागो। ये 30 रुपए किलो वाला आटा जब अंबानी और अडानी जब कंट्रोल कर ले जाएंगे कृषि मार्केट को, तो 150 रुपये और 200 रुपये में भी बेचेंगे। जैसे एक जूते की कीमत 50,000 भी हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 1,000 हो सकती है, 500 हो सकती है, लेकिन किसान 1 एकड़ जमीन में 25,000 50,000 का मुनाफा नहीं कर सकता। एक जूता का लगता क्या है? तो उद्योगपति जो चीज़ बनाए, मार्केट में जो चीज़ बने, उसका मूल्य खुद तय करे और किसान जो उपजाए उसका भाव दूसरे तय करते हैं। ये कितना अन्याय है इस देश के अंदर। अन्याय पहले से ही हो रहा है, लेकिन ये आंदोलन जो है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है, ये आंदोलन पहले बार दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं होगा जो ये जागृति दे रहा है। इसकी आवश्यकता पहले ही थी, लेकिन मोदी जी ने जो अपने दोस्तों के लिए 3 कानून लाए, उसके वजह से जग गए। और मोदी जी ने सोचा था जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दिया, देश बर्दाश्त कर गया। जीएसटी गलत रूप से लागू किया, देश बर्बाद कर दिया। देश के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, बर्दाश्त कर गए। सोचा सब कुछ बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन इस बार बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि इस आंदोलन को आखिरी आंदोलन समझे। राहुल गांधी जी तो ने शुरुआत की, प्रियंका गांधी जी कल रामपुर गई और उस व्यक्ति को गोली मारी गई है, और वो लड़का नवरीत को गोली मारी गई है और लोग देखने वाले हैं। और फुटेज जो था यहाँ आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी में जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, पुलिस ने निकाल के ले गई है, उसको दिखाया जाना चाहिए। इन कैमरा पोस्टमार्टम होना चाहिए था, उसको भी दिखाया जाना चाहिए। गोली एक तरफ से मारी है, दूसरे तरफ से निकल गई है।